ग्लोबल समिट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से, आप देख रहे थे हमारी स्पेशल लाइव कवरेज। अमृतकाल की अगर बात करें तो अमृतकाल में ये हमारा पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है और इसके 10वें संस्करण का यहां पर शुभारंभ किया गया, आगाज किया गया। और तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया और हम इसका संबोधन अभी हम यहां पर देख रहे थे। अगर हम आपको बताएं तो 25 साल का कार्यकाल भारत का ये अमृतकाल और ये अमृतकाल का पहला गुजरात ग्लोबल समिट 10वें संस्करण का यहां पर प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया और भारत यूएई के साथ कई अहम समझौते इस ग्लोबल समिट में हुए और 34 भागीदार देश और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में 3 गुना की वृद्धि हुई है। ये पीएम के संबोधन की बड़ी बातें हम आपको यह बता रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में ढांचागत सुधार पर विशेष ध्यान जिस तरह से दिया जा रहा है उसका जिक्र किया। 13.5 करोड़ से अधिक लोग इस वक्त गरीबी से बाहर आए हैं। ये तमाम अहम बातें जो प्रधानमंत्री के संबोधन में यहाँ पर नजर आई। आज भारत में 149 एयरपोर्ट हैं और जिस तरह से नए विचारों को यहां मंच दिया जा रहा है, अगले कुछ वर्षों में विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत यहां पर शामिल होगा। अनिश्चितता के दौर में भी भारत उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है और आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में देखता है। भारत का प्रयास दुनिया को समृद्ध बना रहे हैं। विश्व मित्र की भूमिका में यहां पर भारत आगे बढ़ रहा है। विश्व कल्याण के लिए भारत लगातार प्रतिबद्ध है और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को यहां संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि विश्व कल्याण के लिए भारत प्रतिबद्ध है। 25 साल का कार्यकाल भारत के लिए अमृतकाल है और भारत यूएई के साथ कई अहम समझौते हुए जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल समिट एक गेटवे है। दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स का भारत आह्वान कर रहा है और आज बीते 10 वर्षों में जिस तरह से एक ढांचागत सुधार हुआ है उस पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भारत की जो प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट है। सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा विकास जो है वो मानव केंद्रित है और आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुके हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक गेटवे है दुनिया के लिए, दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, तमाम देशों के लिए कि वो आए और भारत की इस विकास यात्रा में शामिल हों, उसकी भागीदार बने। अनिश्चितता के दौर में भी जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था एक सिल्वर लाइनिंग के रूप में उभरती नजर आई उसका भी जिक्र किया और आज भारत का जो प्रयास है वो दुनिया के विश्व कल्याण के लिए जिस तरह से भारत प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन शामिल हो रहे हैं इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में और आज हमने देखा कि किस तरह से देश दुनिया के उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए के निवेश की घोषणा की है और आज ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में भी शीर्ष उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। तो बेहद अहम रहा प्रधानमंत्री का संबोधन कि किस तरह से आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा में 3 गुना की वृद्धि की बात कर रहा है। ऐसे में पूरे विश्व का यहाँ पर आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आज यूएई का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। यूएई के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हाल के कुछ वर्षों में दुनिया के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ, शीर्ष देशों के साथ भारत के संबंध बेहद प्रगाढ़ हुए हैं, बेहद मजबूत हुए हैं, एक नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और उसी की झलक एक इस ग्लोबल समिट में भी हमें यहाँ पर नजर आ रही जब दुनिया के तमाम जो बड़े नेता हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पहुंचे हैं आज ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो ये पीएम के संबोधन की बड़ी बातें आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम।